मेहनत करेगा बड़ी ई से ईमानदार बनेगा। स्कूल में ऊ से उल्लू सिखाया जाता है और यहां पर ऊ से उत्साह सिखाया जाता है। जुबान ठीक करेंगे जिसको हम लोग जिंदगी भर बोलते हैं। इसीलिए कभी श्री भगवान ने कह दिया था, भाषा समिति विवेक पूर्वक बोलो। बोलने की एक कला आ जाए, आदमी इस भाषा से, इस जुबान से 50% काम सुधार लेता है और इसी जुबान से 50% काम बिगाड़ लेता है। अगर इसको ठीक से इस्तेमाल करना आ जाए तो बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं, झगड़े मिट जाते हैं। जो अब तक कैंचियां चलती थी वो सुई धागे बन जाया करते हैं। मेरे भाई बहनों, जुबान एक है, इसको कैंची मत बनाओ। जुबान एक है, इसको सुई धागा बनाओ ताकि टूटे हुए दिल फिर से जुड़ सके। और हम लोग करते क्या है, हम लोग केवल एक ही तो काम करते हैं, जुड़े हुए को तोड़ना ये किसी और का काम होगा, लेकिन टूटे हुए को जोड़ देना, टूटे हुए भाइयों को फिर से गले लगा देना, यही तो हमारी जिंदगी की सिखावन और पाठशाला है। तो आओ आज हम लोग बोलने की कला सीखेंगे, बोलने के तरीकों पर जाएंगे और अपने आप की जुबान को, यह है केवल 2.5 इंच की, नाप लो, होंठ 2 इंच के, जुबान अंदर 2.5 इंच की, कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। इसलिए आज की सारी बात कहां केंद्रित कर रहा हूं, आपकी काया 5.5 फुट की, पर आज की सारी बात केंद्रित होगी केवल 2.5 इंच पर, जिंदगी पर, जुबान पर, केवल वहीं पर। एक सज्जन मेरे पास आए और मैंने देखा कि आज वो गंजे दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब जी गंजे कैसे हो गए, आपके तो सिर पर बाल थे। थोड़े से चेहरे को ठीक किया और कहा, साहब इस जुबान के कारण गंजा हो गया। मैंने कहा, यार ये आज तक मैंने कभी नहीं सुना, हार्मोन्स की कमी के कारण तो आदमी गंजा होता है, पर जुबान के कारण गंजे हो गए। बोले हाँ साहब, इसी जीभ बाईसा के कारण गंजा हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले साहब जबान चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे। जुबान चलती रही और सिर पर जूते पड़ते रहे। मैंने देखा कि एक आदमी के हाथ की हड्डी टूट गई। मैंने पूछा, क्यों भाई क्या हुआ, हड्डी कैसे टूट गई? बोले हंस पड़ा था। मैंने कहा, यार मैं तो हंसना सिखाता हूं और आप कहते हैं कि हंस पड़ा था इसलिए हड्डी टूट गई। बोले साहब किसी पहलवान को देखकर हंस पड़ा था, तो अब हड्डियां ही टूटेगी और क्या होगा। जुबान ठीक करते हैं अपनी अपनी जुबान को। ये नरम तो है, मैं इसको गर्म नहीं कर रहा हूं, इसकी गर्मी को हटा रहा हूं। अपनी जिंदगी में पलने वाली गर्माहट में से ग को कट मारिए, निकाल के फेंकिए और गर्माहट में से ग को हटाइए और नरमाहट के न को ला करके जोड़ दीजिए। गर्मी का ग हटे और गर्मी की बजाय नरमी आ जाए। जिंदगी में जीने और बोलने की कला अपने आप आ जाया करती है। हाथ खूबसूरती किससे है? महिलाएं सारी की सारी चूड़ियां पहनती हैं और पुरुष, उम्मीद रखता हूं आप चूड़ियां नहीं पहनते होंगे। महिलाएं सारी की सारी हाथ की खूबसूरती के लिए चूड़ियां पहनती है और पुरुष लोग ब्रासलेट पहनते हैं। हाथ की खूबसूरती सोने के कंगन और सोने के ब्रासलेट से होती है। गले की खूबसूरती हीरे के हार और सोने की चैन से होती है। पर फिर दोहरा देना चाहूंगा कि इंसान की जिंदगी खूबसूरती इंसान की मीठी और मधुर जुबान से होती है। इंसान की मीठी और मधुर जुबान से इंसान की सच्ची खूबसूरती होती है। हो सकता है किसी के पास पहनने को हीरा और सोना ना हो, मेरे पास नहीं है भाई, न हीरे है न सोना है, पर मेरे पास जो पहनने के लिए है, जो पहनाने के लिए है। चाहता हूं ये सारी दुनिया मेरे जैसी गैली हो जाए और मेरी तरह बोलना सीख जाए, तो इंसान को सोना चांदी पहनने की जरूरत नहीं है। सोना चांदी पहनने की जरूरत ही नहीं बचेगी। जो गैले होते हैं ना, जो गैले होते हैं वो ज्यादा सोने की चैन पहना पहना करके दिखाते हैं। एक आदमी का दांत था सोने का। मैंने उससे पूछा, भाई साहब जी टाइम कितना हो? कहते दांत दिखा के बोलता है 9:30।
दांत दिखा दिखा के बोलते हो, भाई दांत मत दिखाओ, दिखाना है तो अपना दिल दिखाओ ताकि पता चल सके अंदर क्या है। हाथ में रखिए दान का अमृत। इंसान की जिंदगी में 3 तरह के अमृत होने चाहिए। हाथ में रखिए दान का अमृत, दिल में रखिए दया का अमृत, और जुबान पर रखिए मिठास का अमृत। ये 3 अमृत इंसान के पास हो जाने चाहिए। प्रश्न है, मीठा तो बोलो, अच्छा तो बोलो, पर बोलना एक कला है तो कैसे बोलो? क्यों मीठा बोलो? इसलिए मीठा बोलो क्योंकि पहली नियमावली ये सीख ली जानी चाहिए कि कुदरत कुछ नहीं करती, ईश्वर कुछ नहीं करता, नियति कुछ नहीं करती, भाग्य कुछ नहीं करता। वो केवल एक ही काम करता है कि जैसे तुम बीज बोते हो वैसा तुम्हें फल वापस लौटाता है। ईश्वर कुछ नहीं करता, वो केवल एक काम करता है ऊपर बैठा बैठा कि जैसे बीज आप बोएंगे वैसा वैसा वो आपको प्रतिफल लौटा देगा। जैसा आप चाहें वैसा आप अपना उपयोग कर सकते हैं। अच्छे बीज बोओगे, अच्छी फसलें पाओगे, गाली के बदले में गाली लौटकर आएगी और गीत के बदले में गीत लौटकर आएंगे। किसी को सम्मान दोगे तो सम्मान लौटकर आएगा। पहला कदम ही अगर अपमान कर रख दिया तो पहला कदम ही गलत पड़ गया। अपनी ओर से दूसरों को सम्मान देना, दूसरों के द्वारा अपने लिए सम्मान पाने का रास्ता खोलना है। जैसा बोलोगे वैसा लौटकर आएगा, है? जैसा बोलोगे वैसा लौटकर आएगा। आप बोलेंगे मम्मी जी, लौटकर आएगा बहू रानी जी। आप बोलेंगे मम्मी, वो बोलेगी बहू। जैसा बोलेंगे वापस वैसी प्रतिक्रिया लौटकर आएगी। आप बोलेंगे बेटा आपने ये काम किया, जवाब आएगा हां मम्मी जी मैंने ये काम कर डाला। आप बोलेंगे ए छोरा, बोले के है, अगला भी फिर पंजाबी स्टाइल में ही बोलेगा। ये दुनिया केवल लौटाती है, जैसा बोलोगे वैसा लौटकर आता है। मेरी बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक कहानी है और कहानी ये है कि एक मां ने अपने बेटे से गलती हो जाने पर उसे डांट लगाई, और डांट भी इतनी जोर की लगाई, बेटा फिर भी सामने बोला जा रहा। मम्मी को आया गुस्सा, उठा के 2 थप्पड़ मारी। बेटे को और गुस्सा आया और बेटा घर से बाहर निकल गया, गांव के बाहर चला गया। गुस्सा बहुत तेज था। जब भी किसी को गुस्सा तेज आता है तो छोरा एक ही काम करता है, या तो लड़कियां अमूमन खाना नहीं खाती हैं और लड़के घर छोड़ के निकल जाते हैं। वो छोरा भी घर से निकल गया और गांव के बाहर चला गया, लेकिन गुस्सा इतना तेज था, वहां पर भी जाकर के यूं आंखें तर्रेर रहा था, यूं घुर्रा रहा था जैसे कि कोई ... यूं घुर्रा रहा था और यूं आंखें तर्रेर रहा था जैसे कि आपकी गली में गली वाले कुत्ते। तो वहां पर भी, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो वहां जाकर के मम्मी को याद करके फिर बोल रहा था, हां आई हेट यू, आई हेट यू। जंगल, जैसे वो बोला आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं, कि जंगल वापस आवाजें लौटकर आई। उसने कहा था एक बार आई हेट यू, जंगल से लौटकर आया आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। बच्चा घबराया, क्या बात है? बच्चा घबराया और चिल्लाने लगा, क्या बात है? जंगल में रहने वाले जंगल के बच्चे क्या मुझसे नफरत करते हैं? मैंने कहा आई हेट यू तो उन्होंने भी कहा आई हेट यू। लगता है जंगल के बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। बच्चा घबराया और दौड़कर वापस मम्मी के पास आया। बच्चा मां से झगड़ के भले कहीं चला जाए, लेकिन दुनिया से जब जब डरेगा तब तब मां के आंचल में आकर के शरण लेगा, मां के आंचल में आकर के शरण लेगा। और बच्चा चला आया मम्मी के पास, आकर रोने लगा, मम्मी मम्मी जंगल के बच्चे, जंगल की परियां मुझसे नफरत करती हैं। बोले क्या हुआ बेटा, तुमने क्या किया? बोले मम्मी मैंने कहा आई हेट यू, तो जंगल के बच्चे मुझसे भी कहने लगे आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू।
मम्मी ने कहा, अच्छा बेटा घबरा मत, थोड़ा मुस्कुरा दे और जा जंगल में, और इस बार जाकर के जंगल में जोर से चिल्लाकर प्यार से बोल, आई लव यू। बच्चा चला गया, जंगल में गया और जाकर चिल्लाने लगा, आई लव यू। जंगल से वापस आवाज लौटी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। खुश हो गया बच्चा, दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास आया और कहने लगा, मम्मी मम्मी, अब तो जंगल के बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। मम्मी ने बच्चे के माथे पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा, बेटा जिंदगी का आज पहला पाठ सीख लेना, और पाठ यह है कि लाइफ इज एन इको। ये जिंदगी केवल एक अनुगूंज है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही तुम पर लौट कर आएगा। अगर कहोगे आई हेट यू तो लौट कर आएगा आई हेट यू, और बोलोगे आई लव यू तो क्या लौट कर आएगा? आई लव यू जैसा बोलोगे वैसा वैसा लौट कर आएगा। हालांकि सबके बोलने के तरीके अपने अपने होते हैं, बोलने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन जैसा बोलोगे वैसा ही लौट कर आएगा। सावधान, कुदरत ने अगर हमें हाथ दिए हैं तो अब यह हम पर निर्भर करता है कि हमें इन हाथों का कैसा उपयोग करें। किसी के गाल पर चांटा मारते हैं या हाथ में माला लेकर भगवान जी का जाप करते हैं, ये अपन लोगों पर निर्भर करता है। हाथ में अगर माचिस की तीली है, तीली से लोगों के घरों का अंधेरा दूर करते हैं या लोगों की झोपड़ियों में आग लगाते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। कुदरत ने अगर हमें लाठी दी है तो लाठी से हम किसी के पर प्रहार करते हैं या किसी बूढ़े का सहारा बनते हैं, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है। अगर कुदरत ने हमें जुबान दी है, जुबान का हम सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं, यह भी हम पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने कहा, जैसा बोलोगे वैसा ही लौट कर आएगा, जैसा बोलोगे वैसा ही लौट कर आएगा। बोलने के तरीके सबके अपने अपने होते हैं। एक छोरा सड़क से गुजर रहा था, उसने सामने एक लड़की को देखा और लड़की को देख रहा है, मेरी जान। सबके बोलने के अपने अपने तरीके होते हैं। लड़की ने जैसे ही लड़के ने छेड़ते हुए कहा, ऐ मेरी जान, लड़की ने झट से कहा, बोल मेरे भाईजान। बोलने के तरीके अपने अपने होते हैं। ऐसा हुआ, एक आदमी किसी नाई की दुकान पर पहुंचा और जाकर कहने लगा, क्यों जी, किसी गधे की हजामत बनाई है? किसी गधे की हजामत बनाई है? उसने कहा, सर बनाई तो नहीं है, आप बैठिए, ट्राई करता हूं। आप बैठिए, ट्राई करता हूं, अभी कोशिश कर लेते हैं, पता चल जाएगा। तरीके अपने अपने। एक आदमी किसी होटल में पहुंचा और जाकर उसने चाट वाट देखा और कहा कि भाई ठीक है, 2 पूरी, मटर पनीर की सब्जी और ये सब आइटम लिखा दिए। और जब सब्जी आई तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर तो कहीं नजर ही नहीं आया। तो पनीर नजर नहीं आया तो उसने कहा, क्यों जी, तुम्हारे मटर पनीर में कहीं पनीर तो नजर ही नहीं आता। वेटर ने कहा, क्यों जी, मटर पनीर की सब्जी में आपको पनीर नजर नहीं आता? क्या आज तक आपने कभी गुलाब जामुन में गुलाब को देखा है? क्या आज तक आपने गुलाब जामुन में, क्या आज तक आपने कभी गुलाब को देखा है? ना गुलाब है ना जामुन है, मगर फिर भी नाम तो उसका गुलाब जामुन है। एक ऐसा हुआ, वो एक आदमी बस से जाने के लिए बस स्टैंड पहुंचा। जाते उसने अपने लहजे में कहा, रे अजी रे, ये खटारा कब चलेगा रे, ये खटारा कब चलेगा? कंडक्टर ने कहा, जब पूरा कचरा भर जाएगा। जब पूरा कचरा भर जाएगा। एक सज्जन मेरे पास आए और आकर कहने लगे, साहब मेरे तो भागी फूटे, मेरे तो भागी फूटे। मैंने कहा, भाई ऐसी क्या बात होगी जो आपके भाग फूट गए? आपका माथा तो बिल्कुल सलामत दिखाई दे रहा है, भाग अंदर से कैसे फूट गया? तो बोले कि साहब मेरे तो भाग ही फूटा। मैंने कहा, किस आधार पर कहते हो? बोले, साहब पहली शादी की, मर गई, दूसरी शादी की, फिर मर गई, मैंने तीसरी शादी और कर ली 60 साल की उम्र में, वो भी मर गई। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कुछ मत कर, अब नारी जाति पर दया कर।